मीन राशि वालों, आज यानी 1 अगस्त से शुक्र अपने गुरु यानी राहु के नक्षत्र यानी आद्र नक्षत्र में शुक्र की एंट्री हो जाएगी और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। कुछ राशियों को इससे इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि जीवन सजा देगा, जीवन संवार देगा, क्योंकि शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। शुक्र जब भी बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है और उस इंसान के पास धन की, ऐशो आराम की, शोहरत की कमी नहीं होती है। इंसान कभी पैसे के लिए नहीं मोहताज होता, धन के लिए मोहताज नहीं होता है। उसके जीवन में धन की कोई कमी कभी होती ही नहीं है। यहाँ तक कि वो धन तो लुटाता है, वो इतना ज़्यादा धन प्राप्त करता है कि उसके जीवन में किसी भी चीज़ की, ये कह सकते हैं कि शौक़ या किसी भी शौक़ की कमी या नहीं रहती है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र की स्थिति बदल रही है तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। एक बात तो आप नोट कर लें कि शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और शुक्र जब भी अच्छे रहेंगे तो आपके जीवन में समझ ले कि एक खूबसूरती, सुगंध और एक महक रहेगा। मतलब कहने का मतलब एक बहुत ही उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा। एकदम आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप जहाँ भी हैं वहाँ एकदम से सब कुछ आपका है, आप श्रेष्ठ हैं। आपको एकदम कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देगा। और शुक्र जो है आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और यहाँ तृतीय भाव में ही बैठे हैं। तो इस तरह से शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो चलिए हम आपको इस बात को विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि आपको शुक्र के कारण किस तरह का लाभ मिलेगा, क्या उपाय करना है शुक्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें शुक्र के कारण आपको क्या लाभ मिलेगा। शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अष्टम नवम भाव को देख रहे हैं। यहाँ शुक्र आपको बता दें कि शुक्र राहु के नक्षत्र में है। अब ऐसे में आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जहां आप कहीं ना कहीं एक धार्मिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कि आप 5 बड़ी खुशखबरी में आपको एक सबसे बड़ी खुशखबरी, अहम खुशखबरी बता दें तो ये आपके सबसे पहले बात करते हैं प्रेम से। प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनाएंगे। जहां आपके रिश्ते यदि खराब हैं तो रिश्ते जुड़ सकते हैं। यदि रिश्ते अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते शादी में परिणित हो जाए, शादी हो जाए आपके अपने लवमेट से, तो इस चीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ ये मतलब बहुत अच्छा समय, मतलब आपको यहाँ किस्मत का साथ बहुत मिलेगा। इसके साथ ही साथ मित्रों यदि इस समय आपके वैवाहिक जीवन भी हो तो वो भी इस समय बहुत ही मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा रोमांस होगा, रोमांटिक होंगे आप बहुत ज़्यादा। आप इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्यार, प्रेम ये सब महसूस करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही भाग्यशाली समय है। साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो कहीं ना कहीं किसी की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं या कोई आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और आप चाहते हैं रिश्ते को जोड़ना, प्रेम की शुरुआत करना, तो आपके लिए यानी ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर ये रोमांस, प्रेम और खूबसूरती, सुंदरता के कारक ग्रह माने जाते हैं शुक्र, जहां आपको बहुत सपोर्ट करेंगे क्योंकि तृतीय भाव में है और 9 भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। चलिए आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि अचानक से आपका कोई ऐसा कार्य बनेगा जो बहुत समय से रुका हुआ है, जिसका आपने बहुत समय से मतलब मेंटली परेशान उस कार्य को लेकर हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं आप, लेकिन वो कार्य आपका बन नहीं पाता है। या आपके पैसे किसी ने लिए हैं लेकिन वो ना तो पैसे दे रहे हैं, केवल टाल मटोल कर रहे हैं, केवल आपको बरगला रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जो आपकी स्थिति बन रही है, रिश्ते जैसा भी हो, वो कहीं ना कहीं आपके पैसे भी लौटाएंगे। और आपके रिश्ते में भी यह है कि रिश्तों में थोड़े से खटास आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को संभाल पाएंगे। यानी खराब रिश्ते होने नहीं देंगे, लेकिन आपके लिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही
बेहतर और अच्छा समय रहने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों इस समय और भी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। तो आगे समझिए, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, जिनको बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं बात करके मोटिवेट करके अपना काम निकालना होता है, अपने चीज़ों को बेचना होता है, अपने सामग्री को बेचना होता है, चाहे वो मार्केटिंग में हो, आप समझ सकते हैं, चाहे जहाँ भी हो। तो आप जब मोटिवेट करते हैं, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अपनी बातों से, अपने मटेरियल से अपने, तो यहाँ आपके बिजनेस व्यापार को लेकर कह सकते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। आपके व्यापार भी अच्छा चलेगा और आपके व्यापार में आपको तरह तरह के आइडिया आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके यदि कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि यात्रा का भी समय है। इसमें आपको खुश होना चाहिए क्योंकि यात्रा से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और आपके लिए अच्छा यात्रा है, यानी खराब नहीं रहेगा। साथ साथ मित्रों इस समय आपके लिए जैसा कि नौकरी आदि की एक अच्छी स्थिति भी बन रहे हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि नौकरी में कोई ना कोई सपोर्ट मिले या आप प्रयास कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप इंटरव्यू में मतलब एक बेहतर सफलता मिले, तो इंटरव्यू के लिए अच्छा समय रहेगा। आपका खुद का प्राइवेट जॉब है तो आप बदलना चाहते हैं जॉब, वहाँ भी आप इस समय भाग्य आजमा सकते हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं जो लोग कुंवारे हैं, और ख़ास करके पुरुषों के लिए कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है, अच्छे रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे रिश्ते के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस समय आपको विवाह प्रस्ताव मिल सकता है या आ सकता है। ये कह सकते हैं कि इस समय विवाह प्रस्ताव प्राप्ति का बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं, जहां आपके शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ मित्रों इस समय ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो फैशन से जुड़े हुए हैं, फैशन डिज़ाइनर का काम कर रहे हैं, चाहे संगीत कला से जुड़े हुए हैं, चाहे ब्यूटिशियन हैं, चाहे इस तरह की कोई भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, सिलाई भी करते हैं। यदि आप कुछ नया करते हैं या ये कह सकते हैं कि अपना उसमें कला दिखाते हैं, तो जो भी जिस तरह की भी कला आपके अंदर है, वो कला के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे कला में आप ये समझ लें कि आपके यदि संगीत कला हो तो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए जो बेनिफिट प्राप्त करने के लिए जो आपके जो एफर्ट होते हैं, जो प्रयास होते हैं, वो प्रयास से आपको पीछे नहीं हटना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और हाँ, शुक्र को मजबूत करना है तो नोट कर लीजिए क्या करना है, क्योंकि आप यदि इस तरह की चीज़ों को प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। सफ़ेद, जी हाँ मित्रों, शुक्र का संबंध सफ़ेद चीज़ों से है, तो जितना ज़्यादा कोशिश करें सफ़ेद, जैसे सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं माँ लक्ष्मी को, सफ़ेद वस्त्र पहनिए, पुरुष हैं तो वाइट शर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनिए, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें। यदि आप नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम एक रुमाल भी शुक्रवार के दिन जरूर रखें। शुक्रवार के दिन इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, ये सब काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।